अस्सलाम वालेकुम प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं हूं इमरान शाह और मैं मेरे रब की बात में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं क़यामत की निशानियों के बारे में। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज आप ये जानकर बहुत ही हैरान होने वाले हो कि जिन क़यामत की निशानियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से कुछ निशानियां आपके सामने मौजूद हैं, यानी कि पूरी हो चुकी हैं, या फिर कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जो कि पूरी होने वाली हैं। तो अब आपके मन में चल रहा होगा, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि अगर जब क़यामत की निशानियां पूरी हो गई हैं तो अब तक क़यामत आई क्यों नहीं है, और अगर क़यामत की निशानियां पूरी होने वाली हैं तो मतलब क़यामत भी आने वाली है। तो एक मिनट रुकिए, क़यामत की अभी कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जो कि पूरी होना बाकी हैं। तो मैं आपको उन निशानियों के बारे में भी बताने वाला हूं जो पूरी होना बाकी हैं, और वो निशानियां कब तक पूरी होंगी ये तो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको वो दोनों निशानियां बताता हूं जो कि पूरी हो गई हैं और जो पूरी होना अभी बाकी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क़यामत के बारे में। तो कानून शरीयत में लिखा है कि एक दिन तमाम दुनिया, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि ये निशानियां क़यामत से पहले आएंगी, और आज वो निशानियां हमारे सामने मौजूद हैं। तो चलिए, जो अब निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जो हमारे सामने मौजूद हैं, उन निशानियों के बारे में जानते हैं। तो उन निशानियों में से सबसे पहली निशानी है कि गाने बजाने की कसरत होगी, यानी कि जो गाना बजाना है वो हर जगह सुनाई देगा, हर जगह से उसकी आवाज़ आएगी, हर कोई गाना बजाना पसंद करेगा और हर कोई गाने बजाने का शौकीन होगा। तो आप सभी जानते हैं आज के मौजूदा माहौल में गाने बजाने का शौक़ कहाँ तक लोगों के सर पर चढ़ चुका है। गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, मुसलमान भी आज के वक्त गाने बजाने के इतने शौकीन हैं कि अपने फ़ोन के अंदर, अपनी कार के अंदर, अपने घर के अंदर वो हमेशा गाने बजाते हैं, सुनते हैं और गाते हैं। ये उन निशानियों में से है जो हमारे नबी ने हज़ारों साल पहले बता दिया था कि गाने बजाने का शौक़ होगा, जो आज हमारे सामने मौजूद है। अगर हम मुसलमान अपनी आँख खोल के देखेंगे तो हम इस क़यामत की निशानी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम इस निशानी को अपना चुके हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक क़यामत की निशानी है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें मतलब है गाने सुनने से और गाने से। उनमें से दूसरी निशानी है कि शराब और जिना बहुत ही आम हो जाएगा, जैसे कि गधे जोड़ा खाते हैं। तो आज के वक्त में अगर आप देखोगे तो शराब बहुत ही आम है। ये गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, मुसलमान भी आजकल पार्टियों में जाते हैं और शराब पीते हैं। शराब नहीं तो उसकी जगह पर बियर पीते हैं। ये बहुत ही आम है। शराब और बियर का एक तरह से फैशन आज के टाइम पर बन चुका है, और आज एक नया फैशन और निकला है जिना का। जिना बहुत ही आम हो गया है। दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क में आज के टाइम पर लिविंग रिलेशनशिप को अलाउ कर दिया गया है, मतलब बिना शादी के, बिना निकाह के आप किसी भी लड़की के साथ रह सकते हो, या कोई भी लड़की किसी लड़के के साथ रह सकती है। क्या वो जिना में नहीं आएगा? वो एक तरह का जिना है, और जिना आज बहुत ही आम हो गया है। जैसे कि बहुत सारी कंट्री में बिना कपड़ों के लड़कियां प्रोटेस्ट करती हैं, और बहुत सारी कंट्री में तो जिना इतना आम है कि बस पूछो मत। आज के टाइम पर वैसा ही कल्चर हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी धीरे धीरे आता जा रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर भी आप बड़ी बड़ी सिटी के अंदर देखोगे, जैसे कि मुंबई हो गई, तो यहाँ पर भी जिना बहुत आम है। यहाँ पर भी लड़के और लड़कियाँ बस एक दूसरे को पहचानते हैं और उसके बाद में बहुत आगे हद से बढ़ जाते हैं। और इस कल्चर को गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, मुसलमान भी अब अपने समाज में घुसने दे रहे हैं। इसको वो रोकना नहीं चाह रहे या फिर रोक नहीं पा रहे हैं। तो देखा जाए तो जिना और शराब ये बहुत ही आम हो चुका है, जो कि एक क़यामत की निशानी है। तो तीसरी निशानी है कि मर्द औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा, दोस्तों में मेल जोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई। मतलब ये है कि
अपनी औरत की बात मानेगा लेकिन माँ बाप की नहीं, दोस्तों में बैठेगा, दोस्तों से रखेगा लेकिन माँ बाप से नहीं। तो ये निशानी, ये तो शायद सभी लोग के घर में आज के टाइम पे होता रहेगा। ये तो निशानी हर घर में कंप्लीटली पूरी हो गई है। सिर्फ 20% ऐसे लोग बचे होंगे जो आज के टाइम पर अपने माँ बाप को अपनी जन्नत का दरवाज़ा समझते होंगे। बाकी 70 से 80% लोग जो हैं वो माँ बाप की कदर नहीं करते, मतलब माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप से अलकस करते हैं और माँ बाप से बचते हैं। हम सभी जानते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है और बाप उस जन्नत का दरवाज़ा होता है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस बात पर अमल करते हैं? मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने माँ बाप को अलग घर में एक कमरे में डाल देते हैं, जो कभी पूछने नहीं जाते। हमेशा जो भी उन्हें चाहिए अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए ही लाएंगे। माँ बाप से छुपा छुपा कर चीज़ें खाते हैं, छुपा छुपा के चीज़ें रखते हैं और बीवी के कहने से माँ बाप में झगड़ा करते हैं। ये सिर्फ मैंने ही नहीं देखा होगा, ये आप सभी ने भी अपनी आंखों से देखा होगा। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होंगे जिन्होंने ये शायद किया भी होगा। मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन मेरे भाई, माँ बाप को ना समझना, माँ बाप की ना कदर करने वाले की कदर अल्लाह भी नहीं करता है। अल्लाह उस शख्स को कभी माफ़ नहीं करता जो अपनी माँ बाप की नज़र से गिर जाता है। शायद आप सभी ने वो वाक़या तो सुना रहेगा कि एक शख्स जो अपनी माँ से जिसने झगड़ा किया, उसकी माँ उससे नाराज़ थी, उस शख्स की जान निकल रही होती है लेकिन फरिश्ते उसकी रूह नहीं निकाल पाते, उसकी रूह कब्ज़ नहीं होती है, ना ही वो मरता है और ना ही वो जीता है, जब तक कि उसकी माँ उसे माफ़ नहीं कर देती है। ये आप सभी ने सुना रहेगा। जिस दिन हम अपने माँ बाप की कदर करना बंद कर देते हैं, उस दिन हमारी ज़िंदगी से चैन और सुकून ऐसे गायब हो जाता है कि हमें दोबारा दिखाई नहीं देता है। घर में खैर व बरकत चली जाती है। मुझे हालांकि इस मसले पे आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं, अमल करें ना करें, लेकिन जानते हैं कि माँ बाप का मर्तबा क्या है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको क़यामत की निशानियों के बारे में समझा रहा हूँ। तो माँ बाप की कदर ना करना भी ये एक क़यामत की निशानी है। चौथी निशानी है कि मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे, मतलब मस्जिद में लोग शांत नहीं बैठेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे। आज के टाइम पे बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर मस्जिद में लोग शांत नहीं रहते, ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, चिल्लाते हैं, बातें करते हैं। ये भी एक क़यामत की निशानी है। मस्जिद एक इबादत करने की जगह है। हमारा मकसद वहाँ जाने का इबादत करना और अल्लाह को राज़ी करना होता है। आज के टाइम पर इस कोरोना वायरस की वजह से तो मस्जिदों में तो वैसे ही ताला लग गया है। बहुत सारे लोग नमाज से वैसे ही बचते थे कि नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। आज के टाइम पर जहाँ टाइम मिले वहाँ नमाज पढ़ी जा सकती है, क्योंकि हमें मस्जिद में जाना अभी अलाउ नहीं है। तो क़यामत नज़दीक है। कोशिश करो मेरे भाइयों के जहाँ वक्त मिले, जब तक मस्जिदें ना खुल रही वहाँ पर ही अपनी नमाज अदा कर लो। और मस्जिद में शोर मचाना एक क़यामत की निशानी है, जो कि आजकल काफ़ी आम होता जा रहा है। लोग फालतू की बातें भी मस्जिद में बैठ के करते हैं, तो ये भी एक क़यामत की निशानी है। तो पांचवी निशानी है कि वक्त में बरकत ना होगी, यानी कि साल मिसल महीने के और महीना मिसल हफ्ता के और हफ्ता मिसल दिन के, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे किसी चीज़ में आग लगी हो, बस जल्दी भड़का और ख़त्म हो गया, यानी वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा। आप सभी को पता है कि आज के वक्त के क्या हालात हैं, कब सुबह होती है और कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। महीने का तो कुछ पता ही नहीं होता, ऐसे लगता है कि बस एक हफ्ते की बात है, और हफ्ता तो कुछ पता ही नहीं चलता, दिन के जैसे हो चुका है। और साल बस ऐसे लगता है कि अभी ईद गई थी और वापस से फिर ईद आ गई, फिर रमज़ान आ गए। तो हम सबको पता है कि इस वक्त जो इस मौजूदा हालात में वक्त की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वक्त ऐसे रफ्तार से भाग रहा है जैसे ज़िंदगी बस ख़त्म करके ही रुकेगा। हमें पता ही नहीं चला कि बचपन से निकल के कब हम जवानी में आ गए, कब हम बड़े हो गए, और अब बड़े होकर हम बुढ़ापे की तरफ कब चल दिए हमें पता ही नहीं चला। अगर आप किसी बूढ़े बुज़ुर्ग आदमी से पूछोगे
कि आपकी ज़िंदगी कितनी लंबी थी, तो वो जवाब देगा कि बस ऐसा लगा कि मैं कल पैदा हुआ था और आज मेरे मौत का समय नज़दीक आ गया, मतलब मेरी मौत अब आने वाली है। ज़िंदगी का उसे कुछ पता ही नहीं। अगर आप खुद भी देखोगे, अगर आप जवान हो, क्या आपको पता है कि आपका बचपन कब ख़त्म हो गया? बस ऐसे लगा कि कल बचपन था और वो ख़त्म होकर आज मैं जवान हो गया। तो वक्त के अंदर अब कोई बरकत नहीं बची है। अब बच्चों का भी पता नहीं चलता कि बच्चे आपके कब बड़े हो गए और कब आपको उनकी शादी करनी पड़ेगी। वक्त में बरकत नहीं है, जैसे कि हमारे नबी ने बहुत सालों पहले बता दिया था कि क़यामत आने की वो एक निशानी है। छठी निशानी है कि इस्लाम पर कायम रहना कठिन होगा, जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। ये भी आपके सामने मौजूद है। आज के वक्त में मुसलमान को हर जगह बदनाम किया जा रहा है, हर जगह मुसलमान पर जुल्म किया जा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। आने वाले वक्त में मुसलमान यानी कि इस्लाम पर कायम रहना, एक मुसलमान बनकर रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे सच में हमने कोई अंगारा हाथ में पकड़ रखा है। ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। आसान तो इस मौजूदा हालात में भी नहीं है, और हम जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ के भी अब आप आज के हालात देखो और पहले के हालात देखो, धीरे धीरे बदतर होते जा रहे हैं। आज के टाइम पर मुस्लिम होना मतलब कहीं ना कहीं फसाद की जड़ होता जा रहा है। बहुत सारी सोसाइटी और बहुत सारी जगह बिल्डिंग के अंदर आज के वक्त अगर आप जाते हो और बोलते हो मैं एक मुसलमान हूँ, तो वहाँ पर रूम भी देने से मना कर देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में किसी मुसलमान को नहीं रख सकते। इसके पीछे मैं किसी हुकूमत को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, मैं किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। इसके पीछे का एक ही मकसद है कि मिल होगे जो कि क़यामत की निशानियों को पूरा करने में लगे हुए हैं, या उन लोगों में शामिल हो गए जो कि आज भी ईमान के पक्के होकर इस्लाम पर मौजूद हैं, इस्लाम पर डटे हुए हैं, या आपको उन अहले ईमान वालों की तरह इस जलते कागज़ वाली ज़िंदगी यानी कि 2 लम्हे की ज़िंदगी में अपनी आखिरत को अच्छा करना है और अपनी कब्र का इंतज़ाम करना है। ये आपके हाथ में है कि आपको ज़िंदगी किस तरह से जीनी है। अगली निशानी है कि ऐसे लोग सरदार बनाए जाएंगे जो बदकार हैं, नाअहल हैं और बुराइयों को अपनाने वाले हैं। वो लोग सरदार बनाए जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पर भी उन्हीं लोगों को सब लोग चुनते हैं जो कि बुराइयों को अपनाने वाले हैं। आज के टाइम पर अगर आप पॉलिटिक्स में भी देखोगे तो हमेशा लोग उसे ही चुनते हैं जिसके हाथ में ज़्यादा पावर होती है, जिसने कई सारे मर्डर किए होते हैं, जिसका ईमान खुद ही मजबूत ना हो। कोई भी आपको नेक, नमाजी और ईमान का पक्का वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर आपका जो भी सरदार है, मतलब जिसके अंडर आप हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, तो वहाँ पर आपको ईमानदार लोग बहुत ही कम नज़र आएंगे। ज़्यादातर लोग वही नज़र आएंगे जो आपसे पैसे लेकर काम करेंगे, या ज़्यादातर वो पब्लिक के पैसे को बर्बाद करेंगे। अभी तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हम पे ऐसे लोग राज करेंगे जिनका अच्छाइयों से कोई मतलब ही नहीं होगा। ये एक क़यामत की निशानी है। इसलिए मुसलमानों को आज के वक्त में नेताओं के पीछे पीछे भागने से अच्छा है कि अपने नेकियों के पीछे भागो। हम सब जानते हैं कि सब करने वाला अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते, हम सिर्फ बदल सकते हैं तो अपनी आखिरत बदल सकते हैं। तो इसीलिए किसी नेता के पीछे भागने से अच्छा हमें ज़रूरत है कि आप इस मुश्किल वक्त में भी, इस क़यामत के नज़दीक वाले वक्त में भी अपनी आखिरत को संभालो। आप अपनी नमाज़ों पर ध्यान दो, आप अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दो कि कहीं वो आपके बच्चे वो क़यामत की निशानियां तो पूरी नहीं कर रहे हैं, कहीं वो लड़के लड़कियों से दोस्ती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो जिना में तो नहीं जा रहे हैं, या कहीं वो शराब तो नहीं पी रहे हैं। नेताओं के पीछे भागने से अच्छा अपने घर के माहौल पर भागो। अपने घर के माहौल को इस्लामिक बनाओ कि इस मुश्किल घड़ी में भी आपके बच्चे अपने ईमान पर मजबूत रहें।
जैसा कि मैंने कहा था कि मुसलमान की ज़िंदगी एक हाथ में अंगारा पकड़े हुए आदमी की ज़िंदगी है, बहुत ही मुश्किल है। तो क्या आपके बच्चे उस ज़िंदगी को जी पाएंगे? जितना क़यामत नज़दीक आएगी वक्त और बदतर होता जाएगा। तो क्या आपने अपने बच्चों को तैयार किया है उस बदतर वक्त को झेलने के लिए? क्या वो वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे एक सच्चा मुसलमान खड़ा होता है? तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी नेता के पीछे भागने की, हमें ज़रूरत है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ कि हर मुश्किल वक्त में वो अपने ईमान के साथ खड़े रहें। तो अगली निशानी है कि नाचने गाने वाले और बदकार लोगों के पास उनके महल होंगे और वो अपने महल में बैठकर इतराएंगे। तो ये निशानी भी अब सच हो चुकी है। पहले के ज़माने में जो नाचने गाने वाले लोग थे उन्हें समाज से दूर रखा जाता था, लोग उनसे परहेज किया करते थे। लेकिन आज के वक्त अगर आप देखोगे तो उनके पास बड़े बड़े महल हैं, लोग उनके पीछे भागते हैं। छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे जो लोग नाचते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया या यूट्यूब हो गया, तो उन सबको भी समाज के अंदर आज इतनी इज्जत दी जाती है कि लोग उनके पीछे भागते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। एक तरह से पूरा वक्त बदल गया है। जो नाचने गाने वाले लोग हैं अब समाज उनके पीछे भाग रहा है। उन्हें देखकर आजकल के नौजवान भी वही चाहते हैं कि काश हम भी इनकी तरह नाचने कूदने और ड्रामा करने लगे तो हमारे पास भी बड़े बड़े बंगले होंगे। तो ये भी एक क़यामत की निशानी है। तो ये वो निशानियां थी जो पूरी हो चुकी हैं, जो आपके आंखों के सामने हैं। आप खुद देख सकते हो कि ये सब हो रहा है। और इसमें आपका ईमान मजबूत करने वाली बात यह है कि हज़ारों साल पहले हमारे नबी ने ये सब बता दिया था पहले ही कि ऐसा ऐसा होने वाला है, जो हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि इस्लाम क्या है, इस्लाम कितना सच्चा है कि जो बात हज़ारों साल पहले बोल दी वो आज हमारी आंखों के सामने मौजूद है। तो चलिए अब बात करते हैं उन निशानियों के बारे में जो आगे चल के होने वाली हैं। ये निशानियां जब क़यामत का वक्त नज़दीक आएगा तो धीरे धीरे ये होती जाएंगी। तो पहली निशानी है मर्द कम होंगे और औरतें ज़्यादा होंगी। मतलब एक मर्द के पीछे 50 औरतें होंगी। तो आगे चल के मर्दों की पैदावार कम होगी और औरतों की पैदावार बढ़ जाएगी। अभी भी ऐसी काफ़ी सारी कंट्री हैं जहां पर मर्द कम हैं और औरतें ज़्यादा हैं। तो अगली निशानी है कि माल की ज़्यादती होगी। ये भी अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पर भी लोग धीरे धीरे पैसे वाले हुए हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपके दादा परदादा एक टूटे हुए घर में रहते थे, लेकिन आप जो है आप एक अच्छा घर आपने बना लिया है, आपने बाइक भी ले ली है, मतलब गाड़ी वगैरह कुछ लोगों ने 4 व्हीलर ले ली है। तो अगर आप कंपेयर करोगे आपके परदादा से आपको, तो आप उनसे थोड़े ज़्यादा पैसे वाले हो। तो वैसे वैसे धीरे धीरे आप पैसे वाले होते जाओगे और क़यामत के नज़दीक तक जो दुनिया है वहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होगा। अगली निशानी है कि अरब में बाग होंगे, अरब में खेती होगी और अरब में नहरें होंगी और उन नहरों में बहुत सारा सोना होगा। अरब हम सबको पता है, हर मुसलमान की तमन्ना होती है सऊदी अरब जाने की, क्योंकि वहाँ पर हमारा सबसे पवित्र प्लेस मतलब हमारा मक्का और मदीना है। हर आदमी की तमन्ना होती है हज करने की और ये अरब में ही होता है, सऊदी अरब। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो अगली निशानी है कि इल्म दीन उठ जाएगा, यानी कि उलेमा को उठा लिया जाएगा। यानी कि जो भी कुरान के पढ़ने वाले हैं, ईमान के सच्चे हैं, जो भी उलेमा हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, जो अपने बयानों से अपनी तकरीर से हमें गुनाहों से बचने का तरीका बताते हैं, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, कुरान हमें पढ़ना सिखाते हैं, हमारे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ना सिखाते हैं, तो उन सब को उठा लिया जाएगा और दुनिया में कोई भी ईमान का पक्का सच्चा उलेमा नहीं बचेगा। उसके बाद अगली निशानी है कि कुरान के हरूफ उड़ा लिए जाएंगे। ये तो आप सभी को पता ही रहेगा कि क़यामत आने से पहले जो कुरान शरीफ है उसके हरूफ को अल्लाह ताला उड़ा लेगा, अपने पास बुला लेगा। मतलब कुरान शरीफ के अंदर से हरूफ चले जाएंगे।
तो ये कुछ निशानियां थी जो क़यामत से पहले की निशानियां हैं, जो कि पूरी हो चुकी हैं और जो पूरी होने वाली हैं। उनमें से एक जो निशानी है जो क़यामत से कुछ वक्त पहले ही आएगी, वो है दज्जाल। काना दज्जाल आएगा, ये भी क़यामत से पहले ही आएगा। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उसके बाद में फिर सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, उन सब की रूह निकल जाएगी और सिर्फ काफिर बचेंगे। उसके बाद क़यामत आएगी। क़यामत की और भी बहुत सारी निशानियां हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, लेकिन इतना है कि जो भी क़यामत की निशानियां हैं उनमें से कुछ पूरी हो गई हैं और कुछ जो पूरी होने वाली हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उन सब में कितना वक्त लगेगा और असल में क़यामत कब आएगी। लेकिन हम सब मोमिन को पता है कि क़यामत भले ही कितने वक्त के बाद भी आए, लेकिन मौत आना बरहक है, जो हर मुसलमान को एक न एक दिन आएगी। बस सोचने की बात यह है कि आपने अपनी कब्र की कितनी तैयारी की है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आने वाले कुछ साल, कुछ महीने ऐसे भी होंगे कि हम अपने अपनी कब्र के अंदर लेटे होंगे। उस वक्त हम सब सिर्फ इतना सोच रहे होंगे कि आज जो वक्त हम गुजार रहे हैं, इस वक्त में हमने क्या तैयारी की थी, हमने कितनी नेकियां की थी जो उस वक्त हमारी कब्र में काम आएंगी। तो हमें इन सब इधर आधर की खुराफातों से खुद को बचाकर बस अपनी कब्र की तैयारी करनी है। कब्र के अंदर हमें एक चीज़ और काम आएगी, वो है हमारे औलाद के अमल। हमारी औलाद को हमने क्या सिखाया है, कब्र में जाने से पहले हमें उसके ईमान को कितना मजबूत बनाया है, ये भी हमारे आखिरत में काम आएगा। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सारी बातें छोड़कर, सारी चीज़ें छोड़कर हमें खाली तैयारी करनी है कब्र की, क्योंकि क़यामत भले ही जब भी आए, लेकिन मौत एक न एक दिन हम सबको आएगी। तो अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें बुरे कामों से बचाए। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने किताबों से पढ़कर ये पता करने की कोशिश की है कि क़यामत की क्या क्या निशानियां हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी गलत लगा हो तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। साथ ही अगर कुछ भी यहाँ पर गलती हुई है या आपको भी कुछ क़यामत की निशानियाँ पता हैं जो आपने किसी दूसरी किताब से पढ़ी हैं, तो मुझे कमेंट में आप लिख कर बताएँ। साथ ही आपको कोई भी हदीस के बारे में अच्छी बात आपको पता है तो मुझे आप लिख कर भेजें, मैं आपकी बात को अपनी वीडियो में रखूँगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है मेरे दीन की बात, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक बातों को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। इस प्लेटफॉर्म में मैं सभी को जगह देता हूँ। अगर आप अपनी बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दूसरों तक पहुँचाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा और मैं आपकी बात को लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर आप खुद अपना मैसेज लोगों तक देना चाहते हो, अपनी वीडियो और लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप वीडियो बनाएं, मुझे मेल करें और मैं आपकी वीडियो अपने सारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, मेरा मकसद है सिर्फ लोगों को दीन की बात पहुँचाना। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं खुद अपने आप को आगे रखकर दीन की बात लोगों तक पहुंचाऊं। मैं आपकी बात को भी आगे रखूंगा, आपकी वीडियो को भी आगे रखूंगा। आप मुझे कमेंट करें और आप मुझे बताएं कि आप किस तरह की वीडियो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। आपके पास कौन कौन सी दीन की ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये बहुत ही सवाब का काम है और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ भी है। तो मेरी बात और लोगों तक पहुंचाने के लिए, मुझे और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। तो मैं ऐसी ही दीन की बातें आपके सामने लेकर आता रहूँगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा अपनी नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।